जनवादी सोच और ग्रामीण संस्कृति को अपनी रचना में यथार्थ चित्रण करने वाले कवियों में कैलाश गौतम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष कैलाश गौतम द्वारा रचित नौरंगिया शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं केवल इस कविता का सार या सारांश, पार्ट 2 वीडियो में शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ तथा पार्ट 3 वीडियो में इस कविता का उद्देश्य या संदेश को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 1 वीडियो के रूप में मैं कैलाश गौतम द्वारा रचित नौरंगिया कविता का सार या सारांश प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बतला दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप न केवल इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश को समझ पाएंगे, बल्कि इस कविता की जो प्रमुख चरित्र है नौरंगिया के चरित्र को भी आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। यही नहीं, यदि इस कविता से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप उसका भी उत्तर अच्छी तरह से दे पाइएगा। तो आइए अब मैं इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश अत्यंत ही सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कैलाश गौतम द्वारा रचित नौरंगिया कविता का मूल भाव या सार या सारांश। कैलाश गौतम आधुनिक काल के एक बहुत ही चर्चित कवि तथा एक सफल गीतकार हैं। वास्तव में ये एक जनवादी कवि हैं। नौरंगिया इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर भारतीय कृषक महिला का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय ग्रामीण परिवेश को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। यह एक चरित्र प्रधान कविता है। अतः यह कविता भारतीय ग्रामीण वातावरण को उजागर करने वाली एक यथार्थवादी तथा एक मर्मस्पर्शी कविता है। नौरंगिया नाम की एक कृषक महिला है जो गंगा नदी के पार एक छोटे से एक गांव में रहती है। वह एक बहुत ही भोली भाली, सीधी सादी, छल कपट से रहित, ईमानदार, मेहनती तथा एक साहसी महिला है। वह देवी देवताओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। वह अपने भाग्य पर भी बिल्कुल विश्वास न करके केवल अपने कर्म पर विश्वास करती है। इसलिए वह देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करती है। यही नहीं, वह धर्म के नाम पर समाज में होने वाले आडंबर तथा दिखावा को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वह एक बहुत ही परिश्रमी महिला है। यही नहीं, नौरंगिया एक बहुत ही साहसी महिला है। इसलिए समाज में रहने वाले किसी भी ताकतवर के आगे घुटने नहीं टेकती है, बल्कि साहस पूर्वक जीवन में आने वाली तमाम तरह की विपत्तियों का खुलकर सामना करती है। वह केवल अपने परिश्रम के बलबूते पर ही विश्वास करती है और
अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वह एक बहुत ही कर्मठ महिला है। किसी के ऊपर निर्भर रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अपने परिश्रम के बलबूते पर खेती-बाड़ी करती है तथा घर गृहस्थी खुशी से चलाती है। वह एक स्वाभिमानी महिला है। इसके साथ ही साथ उसमें स्वावलंबन की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। वह किसी की मदद लिए बिना घर का सारा कामकाज स्वयं करती है तथा अपने घर को संभालती है। उसका पति एक आलसी व्यक्ति है। वह कोई भी काम नहीं करता है। कहने का अर्थ यह है कि नौरंगिया का पति एक कामचोर व्यक्ति है। वह एक ऐसे कोयले की तरह है जो जलने के काम भी नहीं आता है। फिर भी वह अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक तथा शान के साथ रहती है। वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है। वह हमेशा अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि उसका पति एक आलसी व्यक्ति है या उसका पति एक निठल्ला व्यक्ति है। अर्थात उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि उसका पति कोई कामकाज नहीं करता है, यानी उसका पति एक बेकार निखट्टू व्यक्ति है। नौरंगिया देखने में बहुत ही सुंदर है। उसका कद काठी बहुत ही आकर्षक है। इसलिए उसके रूप रंग की चर्चा गांव-गांव में, घर-घर में होती रहती है। जिस तरह अखबार में किसी खास खबर की रोज चर्चा होती है, ठीक उसी प्रकार नौरंगिया के रूप रंग की यानी उसकी सुंदरता की खूब चर्चा होती है। उसके रूप रंग की हर कोई खूब प्रशंसा करता है, यानी हर कोई उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करता है। नौरंगिया गंगा पार की एक बहुत ही भोली भाली तथा एक सीधी साधी छल कपट से रहित एक महिला है। नौरंगिया जवान है। मेहनती होने के कारण उसकी देह बहुत ही सुंदर है। उसके शरीर का गठन यानी उसका कद काठी बहुत ही आकर्षक है। वह गोरी है। जिस तरह शीशे के बर्तन में रखा हुआ जल साफ दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार उसके शरीर का रंग उजला है, यानी नौरंगिया बहुत ही गोरी है। नौरंगिया बहुत ही सुंदर है। नौरंगिया सदैव चौकन्नी रहने वाली महिला है। जिस तरह आम की गुठली से निकलने वाली कोमल कोमल लाल लाल पत्तियां हवा के झोंके को पाकर कांपने लगती है, ठीक उसी प्रकार नौरंगिया अपने काम के प्रति सदैव सचेत रहती है। उसके सुंदर चेहरे पर बिल्कुल काले काले भंवरे की तरह लटें लटकती रहती है, जिससे वह और भी अधिक सुंदर और आकर्षक लगने लगती है। जिस तरह सुंदर फूलों पर काले काले भंवरे सदैव मंडराते रहते हैं, ठीक उसी तरह उसके गोरे मुखमंडल पर काली काली लटें सदैव लटकती और खेलती रहती है। बार बार मुंह धोने के कारण उसका चेहरा और भी अधिक दमकने लगा है। कवि कैलाश जी ने नौरंगिया के रूप सौंदर्य की तुलना यहाँ कवि ने कई चीजों से की है। कहने का अर्थ यह है कि नौरंगिया देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। नौरंगिया के व्यक्तित्व में कहीं कोई बनावटीपन नहीं है। उसके ऊपर कहीं कोई बनावटीपन का निशान नहीं है। उसके होठ बड़े ही सुंदर हैं, जो हमेशा खुले रहते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह कुछ कहना चाहती है,
उसके रूप रंग तथा उसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो वह ईश्वर की बनाई गई एक अद्भुत रचना है। परंतु अत्यधिक सुंदर होना भी ठीक नहीं होता है, कारण समाज में कुछ ऐसे भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बुरी नजर डालते हैं। नौरंगिया के साथ भी ऐसा ही होता है। नौरंगिया चूंकि अद्भुत सुंदर है, इसलिए समाज में कुछ ऐसे भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो उसके रूप सौंदर्य पर बुरी दृष्टि डालते हैं। कहने का अर्थ यह है कि नौरंगिया जैसी महिला के लिए अपने आप को बचाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। नौरंगिया को भी इन चुनौतियों का सामना प्रायः करना पड़ता है। अर्थात नौरंगिया जैसी स्त्री को समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए यह एक चुनौती भरा कार्य होता है। पटवारी से लेकर गांव के ठेकेदार तक उसके प्रति बुरी दृष्टि रखते हैं। गंगा के पार रहने वाली नौरंगिया को प्रतिदिन इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह इस बात की शिकायत किसी से नहीं करती है। वह चुपचाप हंसकर इसका सामना करती है। नौरंगिया समाज में होने वाले अन्याय अत्याचार का खुलकर विरोध भी करती है। वह डटकर इस तरह की बुराइयों का सामना खुलकर करती है। नौरंगिया एक बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार महिला है। समय पर अपना सारा काम खत्म कर लेती है। उसमें तनिक भी आलस्य नहीं है। समय पर सब काम खत्म हो जाए इसलिए वह बहुत ही शारीरिक परिश्रम करती है। नौरंगिया एक बहुत ही कर्मठ महिला है। नौरंगिया एक बहुत ही संघर्षशील महिला है। कष्ट सहन करने की उसमें एक अद्भुत क्षमता है। वह कभी भी हार नहीं मानती है। वह कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ती है, बल्कि आज का काम हमेशा आज ही कर लेती है। वह जब तक जगी रहती है तब तक काम करती रहती है। यानी नौरंगिया एक कर्मवादी महिला है। यानी नौरंगिया एक भाग्यवादी नहीं, बल्कि नौरंगिया एक कर्मवादी महिला है। उसके लिए काम ही सर्वोपरि है। वह ईश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, बल्कि वह केवल अपने दो हाथों पर विश्वास करती है और लगातार कर्म करती रहती है। नौरंगिया चूंकि एक गांव की भोली भाली सीधी सादी महिला है, वह गांव में ही पलकर बड़ी हुई है, इसलिए चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है इसे वह अच्छी तरह जानती है। उसे गांव से बहुत ज्यादा प्रेम है। नौरंगिया एक ऐसे गांव की महिला है जहां सांप बिच्छू गोजर चारों तरफ दिखलाई देते हैं। वह बचपन से ही बहुत ही साहसी है। वह इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं घबराती है, बल्कि वह इन सब चीजों को बड़ी ही सहजता के साथ निपट लेती है। नौरंगिया केवल एक भोली भाली सीधी साधी कर्मठ महिला ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक सौंदर्य बोध भी है। वह प्रायः रेडियो के माध्यम से तरह तरह के गाने भी सुनती है। विविध भारती का एक बहुत ही पसंदीदा रेडियो स्टेशन है, जिसके माध्यम से वह प्रतिदिन तरह तरह के गाने सुनती है। जीवन के प्रति नौरंगिया का एक अलग ही दृष्टिकोण है। नौरंगिया लाठी की तरह बिल्कुल सीधी साधी तथा एक भोली भाली महिला है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भोलापन है तथा उसकी बोली बहुत ही मीठी है। गरीब होने पर भी नौरंगिया
उत्साह के साथ जीवन जीती है। वह बहुत ही उत्साह व उल्लास के साथ पर्व त्योहारों की तैयारी करती है तथा उसका भरपूर आनंद लेती है। गंगा नदी के पार रहने वाली नौरंगिया बिल्कुल इसी तरह की एक कृषक महिला है। निर्धन होने पर भी उसका जीवन हर्षोल्लास व उमंग से भरा हुआ है। नौरंगिया एक बहुत ही गरीब स्त्री है। वह गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करती है। उसके घर की स्थिति भी बहुत ही खराब है। उसका घर मिट्टी की दीवारों से बना हुआ है जो अब ढह मना गया है। घर पर पुरानी छप्पर का एक छाजन है जो वर्षा के आने पर टपकते रहता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो गांव के महाजन लगान के रूप में पैसे वसूलने के लिए उसके द्वार पर चले आते हैं। नौरंगिया की स्थिति इतनी खराब है कि उसके सारे गहने गिरवी में रखे हुए हैं जो अब तक वह छुड़ा नहीं सकी है। यह सब देखकर उसे बहुत दुख होता है, परंतु वह करे तो क्या करे और इस बात की शिकायत वह किससे करे। यह कौन जानता है कि नौरंगिया के जीवन का जो दुख है, जो दर्द है, उसका कभी अंत होगा भी या नहीं, या इसी प्रकार नौरंगिया को कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। खैर, यह तो कोई नहीं जानता है, परंतु नौरंगिया हर हाल में प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करती है। दरअसल नौरंगिया ने आम लोगों की तरह अपने सुखद जीवन के अनेक सुंदर सुंदर सपने देखे थे, परंतु उसके सपने आज तक साकार नहीं हुए। पता नहीं उसके सपने कभी साकार होंगे या नहीं, या इसी तरह उसे कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा, यह कौन जानता है। उसके सपने तो साकार होने के बहुत पहले ही टूटकर बिखर गए हैं, परंतु वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हारी हुई नहीं मानती है, बल्कि जीवन में आने वाली हर मुसीबत का सामना वह हंसते हुए करती है। वह अपने मन को कभी भी मलिन नहीं होने देती है। कहने का अर्थ यह है कि उसने अपने मन को कभी भी छोटा नहीं किया है। उसने अपने मन में कभी भी हीन भावना को आने नहीं दिया है, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह सदैव मुस्कुराती रहती है और मुस्कुराते हुए जीवन जीने का प्रयास करती है। चाहे सुख हो या दुख, वह हमेशा प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने की कोशिश करती है। नौरंगिया की हालत इतनी खराब है कि आज उसके पैरों में जो चप्पल है वह भी किसी की दी हुई चप्पल है। उसकी स्थिति तो इतनी दयनीय है कि उसने जो साड़ी पहन रखी है वह भी किसी से उधार लेकर खरीदी हुई साड़ी है, जिसे उसने अपने देह पर धारण की है। गंगा नदी के पार रहने वाली नौरंगिया एक इसी तरह की कृषक महिला है। इस तरह हम देखते हैं कि कैलाश गौतम जी ने अपनी इस कविता में यानी नौरंगिया शीर्षक कविता के माध्यम से एक भारतीय कृषक परिवार की महिला के संघर्षमय जीवन की करुण कहानी को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। इस कविता के माध्यम से कवि ने न केवल भारतीय ग्रामीण परिवेश को बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे सामने उजागर किया है, बल्कि नौरंगिया के माध्यम से एक कृषक परिवार की महिला के संघर्षमय जीवन को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। उम्मीद करता हूं आप इस कविता को
अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखकर आप कविता का मूल भाव आसानी से लिख सकेंगे और यदि नौरंगिया का चरित्र चित्रण करना हो तो भी आप आसानी से कर पाइएगा। साथ ही साथ यदि इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।